Good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IIT Scare by अभिषेक जैन। तो अभी तक हम लोग फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं उसी श्रृंखला में। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है कि आप ऐसे समझिए, मैंने आपको वैसे भी थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू तो लास्ट में दिया ही था कि मैंने आपको बोला था कोई भी नंबर x वो किससे बनता है, एक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से, और दूसरा बनता है वो उसी में जुड़ा होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं आपको बोलूँ ऐसे कुछ 2.5, तो मैंने बोला था किस किस से बना होगा, इसमें दो इंटीजर है और 0.5 इसमें क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये क्या है इसका, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, या फिर आपने लॉग में पढ़ा होगा, लॉग में जब आपको बताया जाता है करेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा, तो आपको पता है करेक्टरिस्टिक किसकी तरह काम करता है, वो अपना GIF की तरह काम करता है, इंटीग्रल पार्ट की तरह। और मैंटीसा किसकी तरह काम करता है, मैंटीसा आप करता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की तरह। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लॉग में ये सब चीज़ें वहाँ पे थोड़ी बहुत बताई गई थी, बट उनकी डिटेल में यहाँ जानेंगे अपन। ठीक है, वहाँ पे अपन को थोड़ा बहुत जानना था उनके बारे में, तो वहाँ पे मैंने आपको कवर किया था लॉग में। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो इसको आपने समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये GIF होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसको यदि आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या हो जाएगा आपका x कोई नंबर, उसमें से आप GIF को माइनस कर दो। ठीक है, मतलब इस बात का क्या मतलब हुआ, क्या बोलोगे कि इट इज़ डिफाइंड एज y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इज x माइनस GIF ऑफ x। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल बोलना चाहूँ तो एग्जाम्पल कैसे लिखोगे आप, कि मैंने आपको बताया कि देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 कितना होगा। अब देखिए फ्रैक्शन, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर 2.1 के अंदर क्या क्या है, एक 2 होगा और एक 0.1 होगा। तो 0.1 क्या होगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लासेस में कि आप ये देखिए फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा हम एक में से दिखते हैं। जैसे मैंने बोला आपके पास एक कोई चीज़ है तो उसके फ्रैक्शन कर रहा हूँ मैं, 1/4 पार्ट किसी को दे रहा हूँ, 1/5 पार्ट किसी और को दे रहा हूँ, बचा हुआ पार्ट किसी और को दे रहा हूँ। समझ में आ रही बात। तो फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो हमेशा हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्रैक्शन है, आपने किसी को कुछ भी नहीं दिया, एक को आपने 1/2 दे दिया, दूसरे को बचा हुआ 1/3 दे दिया और बचा हुआ चौथे को वो दे दिया। तो इसलिए फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, मतलब मैं आपको बोलूँ ऐसे कुछ -3.2, तो -3.2 का फ्रैक्शन क्या होगा, -3 माइनस 0.2 है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है। मैं कभी ये नहीं बोल पाऊँगा कि मैंने -0.2 पार्ट इसको दे दिया। समझ में आ रही बात। तो क्या होगा फिर इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, इसको लिखोगे आप कैसे, -4 प्लस 0.8। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, दैट इज़ 0.8। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर मैं इसके ग्राफ की बात कर लेता हूँ। तो आप ऐसे देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको पढ़ते कैसे हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको ऐसे रीड करते हैं अपन। ठीक है, इस वाले को। तो यदि मैंने बोला आपको कि इसका ग्राफ बनाना है तो इसको ऐसे सोचिए, x माइनस ऐसे कुछ। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था इसके बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, कि इसको मैंने कुछ एनालिसिस की थी। क्या एनालिसिस की थी कि जब आपका, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ पहले। टेबल मतलब ऐसे कुछ, जैसे मैंने आपको बोला लास्ट क्लास में बताया था कि ये लेट से ये एक्स है आपका और ये आपका GIF ऑफ एक्स है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि जब मैं 0 और 1 के बीच में एक्स इंटरवल लाई कर रहा होगा तो उसका GIF कहाँ लाई करेगा, 0 की तरफ। जब मेरा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, यहाँ पे 1 लेगा, यहाँ पे 2 नहीं लेगा, तो इसका GIF कितना होगा, 1। मैं यदि -1 और 0 के बीच में बात करूँ तो इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, -1 की तरफ। क्लियर। ठीक है, तो यदि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो फिर आप x माइनस इसका ऐसे बात करो तो ये कितना हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको
कि जब आप इसका माइनस करोगे एक्स, इस फंक्शन एक्स में से अब इसका जी आई एफ ऑफ एक्स माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस माइनस वन, मतलब ये जो है ना इस रीजन में एक्स प्लस वन को फॉलो करेगा। इधर आप और भी वैल्यूज़ पे देख सकते हो, इधर भी और वैल्यू पे देखोगे, बट 3 वैल्यू के लिए आपको थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे 0 1 के बीच में बात करूँ तो एक्स माइनस, और ये वैल्यू का कितना जा रहा है 0 की तरफ, तो ये क्या जाएगा एक्स की तरफ। यदि मैं बोलूँ 1 और 2 के बीच में बात करूँ तो एक्स माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन लाइन को फॉलो करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैं आपको यदि इसके एनालिसिस दिखाऊं तो एनालिसिस कैसे होगी कि जब मैं 0 और 1 इस इंटरवल की बात करता हूँ तो ये कहाँ लाई करता है 0 1 के बीच में, ये जा रहा है पूरा एक्स माइनस जी आई एफ एक्स जा रहा है एक्स की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ -1 और 0 के बीच में बात करूँ तो ये कहाँ जाएगा, एक्स प्लस वन की तरफ जा रहा है। देखो एक्स माइनस और -1 एक्स प्लस वन। यदि मैं आपको -2 और से -1 बीच में बात करूँ, क्योंकि आपको ये मैं जी आई एफ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो आपको यदि जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं बोलूँगा पहले आप लास्ट वीडियो देखिए जी आई एफ वाला, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो -2 और -1 के बीच में बात करूँ तो ये कहाँ जाएगा, एक्स प्लस टू की तरफ। और जब मैं इसकी बात करूँ 1 और 2 के बीच की तो ये कहाँ जाएगा, एक्स माइनस वन। यदि मैं 2 और 3 के बीच की बात करूँ तो ये कहाँ जाएगा, एक्स माइनस टू। ठीक है, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपको दिख रहा होगा कि x की हर वैल्यू मतलब आप डिफाइन कर सकते हो, इधर और भी इंटरवल बना सकते हो, इधर भी इंटरवल बना सकते हो। ठीक है, तो इस इंटरवल की मदद से अपन इसका एक ग्राफ बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं वो, तो देखिए इसका ग्राफ देखते हैं अपन। जैसे मैंने आपको बोला ये मेरा पूरा नंबर लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर वाई एक्सिस, दिस इज -y, दिस इज -x। ठीक है, अब यदि मैं बोलता हूँ कि मुझे पहले दिखना है 0 और 1 रीजन में, तो मैंने बोला ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, नेक्स्ट 2, दिस इज़ 3 4, ऐसे आगे जाओ। इधर भी 1, इधर 2, इधर आपका -1 -2, इधर मैं लेता हूँ 1, इधर आपका -2 -1। ठीक है, इस टाइप से ज़्यादा जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ पहले 0 और 1 रीजन में, 0 और 1 के बीच में, जिसमें 1 आपको नहीं लेना है बट 0 लेना है। तो ये कौन सी लाइन फॉलो कर रहा है, बाई इक्वल्स टू एक्स की तरह। देखो ये किसको फॉलो कर रहा है, बाई इक्वल्स टू एक्स की तरह। यदि मैं इसको बाई बोलता हूँ तो बाई इक्वल्स टू, और ये क्या हो रहा है एक्स, तो बाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, कहाँ कौन से रीजन में, 0 और 1 के बीच में, मतलब इस रीजन में। तो इस रीजन में ऐसे बनाऊंगा मैं ग्राफ, तो कुछ यूँ बनेगा, देखो यूँ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे मैंने होल क्यों बनाया, क्योंकि ये मतलब 1 वैल्यू नहीं ले रहा है, 0 1 के बीच में बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डॉटेड लाइन। नेक्स्ट मैं 1 और 2 के बीच में बात करता हूँ, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है एक्स -1। तो आपको बताया था जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में कि एक्स को जब आप -1 करते हो तो राइट साइड शिफ्ट होता है ग्राफ, तो ये बाई इक्वल्स टू एक्स आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आप जब यदि मैं आपको बोलूँ तो ये 2 पे देखूँ 2 और 3 के बीच में, तो फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 3 और 4 में ऐसा बन जाएगा। क्लियर, बात समझ में आती है आपको। यदि इसमें कोई डाउट नहीं है तो आप समझ सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, बट 1 कभी अचीव नहीं करेगा। देखो, ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया अपना कहाँ, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अपना राइट साइड पे। यदि मैं आपको लेफ्ट साइड पे बात करूँ तो लेफ्ट साइड का ग्राफ कैसे बनेगा, जब आप -1 और 0 के बीच में, तो -1 तो अचीव कर रहे हो और 0 अचीव नहीं कर रहे हो, तो ग्राफ कैसा होगा, यहाँ से यूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ यूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे -3 होगा, तो -3 से आप ऐसे बना सकते हो। क्लियर। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ, किसका होगा ये ग्राफ, बाई इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मैंने आपको बताया था कभी आपको कि ऐसे नहीं दिखा हो, मतलब होल नहीं बने हो, आप ऐसे डायरेक्शन से भी दिखा सकते हो। तो मतलब कहीं कहीं पे आप देखोगे किसी और बुक्स में वगैरह, तो यदि लेट्स से मैंने बोला ये 0.0,1 है, तो कैसे ग्राफ होगा, यूँ। ठीक है, नेक्स्ट यूँ। ठीक है, दिस इज द पॉइंट 1 2 3 4, इधर पे ऐसे कुछ -1। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका कुछ -2, ये आपका कुछ -3। ठीक है, क्लियर। तो इसकी डोमेन की बात करूँ, ये ग्राफ भी और ये ग्राफ, दोनों ग्राफ सेम है। मैंने आपको बोला था आप चाहे तो होल से भी दिखा सकते हो, चाहे आप चाहो तो इससे भी बता सकते हो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंटिंग वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंटिंग वाला पॉइंट भी आपको क्या बताता है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं अचीव करेगा।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी एक्स एक्सिस पे तो वैल्यू ले रहा है, मतलब इसकी डोमेन की बात करूँ तो डोमेन इसका कितना हो जाएगा, रियल नंबर, या फिर बोलूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब मैं इसकी मतलब रेंज की बात करूँ तो रेंज आप देख सकते हो बाई एक्सिस पे, ये 0 से 1 के बीच में जा रहा है, 0 से 1 के बीच में 0 ले रहा है बट 1 नहीं ले रहा है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल फॉर्म में, कैसे, ये ऐसे कुछ जा रहा है, ये इसकी मतलब मैं बोलूँ रेंज की बात करूँ तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ऐसे लाई करता है। ठीक है, मतलब यदि मैं बोलूँ ये मेरा फंक्शन है तो ये बाई हो गया, बाई इक्वल्स टू दिस एफ एक्स, तो एफ एक्स आपका लाई कहाँ से कहाँ करेगा, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, अब इस ग्राफ का मैं पीरियड की बात करूँ तो पीरियड कितना होगा, आप देखोगे 1, क्यों, क्योंकि ये देखो इतना मिनिमम लेंथ कितना है 1, क्योंकि ये 0 1 इसके बाद ही फिर रिपीट हो रहा है, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर रिपीट हो रहा है, तो ये सब पूरा लेंथ कितना है 1 ही 1 है। क्लियर है, ठीक है, पीरियड हो गया। मैं रूट्स की बात करता हूँ तो आपको पता है नंबर लाइन पे कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 ऐसे कितने हो गए, मतलब n हो गए, नंबर ऑफ़ रूट्स यदि मैं बात करूँ रूट्स n हो गए, n बिलोंगिंग टू z। ठीक है, क्लियर, रूट्स की इक्वेशन n हो गई और नंबर ऑफ़ रूट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ रूट्स ऐसे कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, मैं बोलूँ बाउंडेड है, लोग यस बाउंडेड है, क्यों, क्योंकि लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड 1 है, बट अपर बाउंड को अचीव नहीं कर रहा है ग्राफ। ठीक है, असिम्प्टोट है, नहीं असिम्प्टोट एक भी नहीं है। क्लियर, तो जो मैंने आपको पॉइंट्स वहाँ सब कुछ बताए थे, जब आपको ग्राफ का बेसिक बताया था उसमें आपको 7 पॉइंट बताए थे ग्राफ्स के बारे में, आप सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राफ के लिए भी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी, नंबर ऑफ़ रूट्स कितने हो गए n, और इक्वेशन ऑफ सॉरी रूट्स हो गए इनफाइनाइट हो गए, क्योंकि n आपका इंटीजर है तो इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रूट्स की बात करूँ तो ये कौन सी है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो सकती है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा लाई करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 और 1 के बीच में। तो आप देखोगे कि कभी भी, मतलब मैं बोलूँ ऐसे कुछ कि -3.7, तो इसका आपको पता है कि ये कभी नेगेटिव वैल्यू तो लेगा नहीं, तो नेगेटिव लेगा तो इसको कैसे करोगे आप, इसका इंटीग्रल पार्ट को आप ऐसे लिखोगे -4 प्लस ये जो होगा कुछ कितना 0.3, तो इसका ये वाला इस वाले का 0.3 क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर, क्यों, क्योंकि 0.3 हमारा लाई भी कर रहा है 0 और 1 के बीच में, और जब कभी पॉजिटिव दिया होगा 3.7 तब कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है आपको 3 प्लस 0.7, तो ये आपका 0.7 क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, 0.7। क्लियर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। सेकंड देखते हैं फिर। तो मैंने आपको बोला था जैसे, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं लिखा है 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि 2 तो इंटीजर है, इंटीजर में कुछ भी नहीं जुड़ा है ना, 2 प्लस 0। ठीक है, क्लियर, तो मतलब क्या हुआ कि यदि 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हुआ तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि यदि मैं बोलूँ एक ऐसे कुछ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ये क्या होता है, ये तो इंटीग्रल फंक्शन होता है, इसका आप GIF लो, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल। क्लियर, और आप ऐसे करो कि कोई भी फंक्शन है ऐसे कोई, मान लो लेट्स से मैंने बोला कि 2.5, तो 2.5 का कितना हो जाएगा 0.5 होगा कि नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितना होगा 0.5, और उस इस 0.5 का आप यदि मैं बोलूँ आपको कि आप इसका GIF लो तो आपको क्या मिलेगा 0। तो मतलब क्या हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये आ गई, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये आ गई कि अब इस बात को मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का GIF लेने जाता हूँ तो आंसर विल बी 0। क्लियर, दो प्रॉपर्टी क्लियर, प्रॉपर्टी नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 3 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैंने और वहाँ पे एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको GIF में कि GIF ऑफ x का GIF वो तो हमेशा GIF ऑफ x के इक्वल ही होता है। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट इसी में पांचवी प्रॉपर्टी आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने बोला एक कोई x है
लेट्स से एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दी 2.7, 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0.7, और 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा फिर से 0.7, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्लियर? तो याद रखना ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं बट आपको समझ में आनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कैसे है, जैसे मैंने बोला आपको x प्लस कुछ भी m जोड़ दिया आपने, और यहाँ पे बोलता हूँ m बिलोंगिंग टू इंटीजर, i से भी नोट करते हैं z से भी नोट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब इंटीजर का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी इंटीजर है m तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहूँ, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल 2 में फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0। क्लियर? समझ में आ रही बात? मतलब मैंने बोला आपको ऐसे कुछ 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, मैं आपको पूछूं -5 इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है 0, क्योंकि -5 इंटीजर है, उसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट अपन ऐसे सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0.7, बट मैं बोलूँ -3.7 तो इसका कितना होता है 0.3। इसको कैसे डील करोगे, इसको लोगे -4 प्लस 0.3, तो फिर -4 प्लस 0.3, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा देना, कौन सी वाली, ये वाली, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 के इक्वल। क्लियर? बात समझ में आती है? चलो, यदि ये समझ में आपको आती है तो आप इसी बात को क्या लिख सकते हो कि माइनस ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिखोगे आप, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मैं बोलूँ आपको यहाँ पे कुछ -1.7 क्या लिखोगे 1 माइनस ये कितना होगा 1.7, तो 1.7 का कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.7, तो कितना हो गया 0.3। तो आप देखो यहाँ से भी चेक कर लो, और आप ऑलरेडी ऐसे भी बोल सकते थे कि इसको कितना आएगा 0.3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और, जैसे वो लास्ट वाली मैंने आपको GIF में भी दिखाई थी, क्या दिखाया था देखो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि GIF ऑफ एक्स की बात करूँ, तो वो तो आपको पता है कि यदि मान लीजिए एक्स आपका इंटीजर हो तो ये वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, क्लियर? चलिए, और यदि मैं माइनस ऑफ एक्स की बात करूँ तो वही वैल्यू 0 होगी यदि एक्स इंटीजर है तो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, देखो ये -5 का कितना आ रहा है 0, और पॉजिटिव वाले का भी 0। ठीक है, तो मतलब यदि मैं बोलना चाहूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इसकी वैल्यू होगी 0 इफ़ x बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक, नेक्स्ट यदि मैं आपको बोलूँ कि x इंटीजर नहीं है, मतलब ऐसे कुछ है 0 पॉइंट, मैं आपको बोलता हूँ लेट्स से 2.7, 2.7 का कितना हो जाएगा 2, और माइनस 2.7 कितना होगा 0.7, और -2.7 का कितना आएगा फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा 0.7 प्लस 0.3 1, तो ये हमेशा वैलिड होगा, मतलब 1x जब आपका इंटीजर नहीं हो। यहाँ पे x इंटीजर नहीं था आपका। एक और देख लेते हैं इसी बात का एग्जांपल, मतलब इस प्रॉपर्टी नंबर आपकी 8 हो जाएगी। तो एग्जांपल कैसे, जैसे मैंने आपको बोला कुछ -3.9, तो -3.9 का कितना हो जाएगा 0.1, और मैं पूछूँ पॉजिटिव 3.9, पॉजिटिव 3.9 का कितना होगा 0.9, दोनों को ऐड कर दो तो ये 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x आपका इंटीजर नहीं था। क्लियर होगा अच्छी तरह से? चलिए, ये यदि क्लियर है, और यदि क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको बोलूँगा बार बार वीडियो देखिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये बात, वीडियो को देखते रहिए बार बार, आपको अपने आप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ और देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिए, जैसे आपको ये तो मैं सिंपल एग्जांपल तो बोल चुका हूँ, जैसे 4.7 तो इसका कितना होगा 0.7। मैंने आपको बोला कुछ -4.7 तो इसका कितना होगा 0.3। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम्पल पाई कितना होता है आपका 3.1415 डॉट डॉट डॉट। तो ये डॉट डॉट जो है ना, ये कितना है, यदि आपने पाई का कोई चार्ट देखेंगे ना तो एक चार्ट भर जाता है पूरा। ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। तो पाई को यदि आप सोचो ये 3.1415 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो इसको आप सोचो ऐसे लिखते हैं 3 + 0.1415,
ये गलत है लिखना। क्यों गलत है लिखना? आप सोचो कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा 0.1415, बट 1415 ये कहाँ तक जा रहा है? ये तो 4 डिजिट तक आपको याद है, मेरे को भी याद है, तो हमने लिख दिया। फिर ये 0.015 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फिर इसको? तो इसको अपन इसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे। डेफिनेशन कैसे कि आपको पता है GIF ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स माइनस GIF ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए GIF ऑफ एक्स की बात करूँ तो अब यहाँ पे आपका पाई आ गया। एक्स की यहाँ पे मैंने बोला पाई पुट करो, तो पाई पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई। अब पाई आपको पता है 0, मतलब मैं GIF ऑफ पाई की बात करूँ, GIF ऑफ पाई मतलब 3.14 में इंटीग्रल पार्ट ढूंढूँ, वो कितना होगा? 3। तो आंसर क्या होगा इसका? पाई माइनस 3। ठीक है, ना कि 0.1415। ठीक है, ये बात याद रखना, ये यूजुअली गलतियाँ होती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल ही हो गया, तो ये थोड़ा एग्जाम्पल समझने लायक था। एक और मैं बोलूँ आपको, जैसे मैंने बोला ई, तो ई की वैल्यू आपको पता है 2.14, इतना तो आपको याद है। नेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, ई की वैल्यू सॉरी ये 2.71 होता है, 7125 ऐसा कुछ होता है, 2.71 समथिंग। ठीक है, तो 2.71 में मैं आपको पूछूं कि क्या करोगे आप इसको, तो आप इसको फिर डेफिनेशन से करोगे, ई माइनस ई का आप GIF, तो GIF ऑफ ई इसका कितना होगा? 2.7 जितने में भी डॉट 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 में कितना होगा? तो ई माइनस 2। क्लियर? मैं आपको पूछूं माइनस पाई का, तो माइनस पाई को भी ऐसे यूज करोगे, कैसे कि माइनस पाई माइनस पाई। तो माइनस पाई का आपको पता है कि यदि ये 3.1415 है तो उसका माइनस ले लोगे आप, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -4 प्लस जो भी आएगा, और जो आएगा वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, बट वो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा वो कैलकुलेटिव नहीं है। तो उसको हम कैसे डील करेंगे? उसको ऐसे करेंगे -पाई माइनस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आएगा -4, दैट मीन्स 4 माइनस पाई। क्लियर? नेक्स्ट, ये सब याद रखना, ये आपको काम आएंगे बाद में, ये वाला। नेक्स्ट मैं आपको पूछूं माइनस ई, तो फिर से इसका माइनस ई माइनस ऑफ ई, तो माइनस ई -2.71, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा माइनस वाले का? तो -3 प्लस समथिंग, वो समथिंग वाला आपका होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो माइनस ई -3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस ई। तो इस बात को आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कि कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसकी आपको फुल वैल्यू नहीं पता है, ई की हुई, पाई की हुई, इनकी आपको पूरी वैल्यू नहीं पता है, तो आप उसके लिए आप हमेशा क्या प्रेफर करोगे कि आप उसको उसकी डेफिनेशन से जाके लिखोगे। तो वो चीज़ मैंने आपको जो बोली उसको ऐसे भी लिख दिया कि द फंक्शन या पैरामीटर जिसकी पूरी वैल्यू आपको नहीं पता हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फॉर फाइंडिंग देयर FPF वैल्यू, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसका 0.1415 पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो आप किसी को भी कि 0.1415 जो भी आ रहा आगे वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, नहीं। तो उसको कैसे लिखोगे आप? मैंने आपको बताया तरीका, पाई माइनस ई। अब पाई जो वैल्यू होती है 3.1415, उसमें से आप ये 3 माइनस कर दोगे तो आपको जो रेस्ट ऑफ द वैल्यू होगी वो उसकी आपको मिल जाएगी। क्लियर होगा ये चीज़? ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा कंसेप्ट में क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊँ JEE मेन में तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, पढ़िए, टाइम लीजिए, क्या करेंगे आप किस अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए सोचो कि आपको निकालना क्या है, x निकालना है, और आपको दिया क्या है 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x माइनस 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन दी हुई है आपको x में जिसमें आपके GIF लगा हुआ है और आपका, मैं बोल सकता हूँ कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पता है लगा हुआ है। ठीक है, तो एक मिनट के लिए आप सोचो कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करोगे। देखो इसका अप्रोच क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या है, देखो मैं आपको बताऊँ। जैसे आप इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो आप। देखो आप चाहते तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते थे, किसमें, मतलब मैं बोलूँ GIF ऑफ x में, या फिर आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आपको ये जो x लिखा हुआ है ये तो पता है आपको ये किसका मिश्रण होगा, ये होगा दो चीज़ों का। किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर और GIF ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इन दोनों का मिश्रण होगा। तो अब सोचने वाली बात क्या है कि आपको पता है इन दोनों से मिलके हमारा x बनता है। तो बट आपको पता है कि यदि मैं इस x की बात करूं तो मैंने आपको ग्राफ बताया था, कुछ ऐसे कुछ होता है u फिर u ऐसे बताया था मैंने आपको पूरा, मतलब ये पूरी इंटीजर वैल्यू लेता है, कुछ भी लेता है इंटीजर में। तो हम
क्या करते हैं, बट इसका मुझे पता है कि ये मेरा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, बट 1 वैल्यू नहीं लेता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि इस x को लिख सकते हो आप क्या, x प्लस ऑफ दिस टाइप लिख दोगे 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 4। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, बताइए क्या करोगे आप। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो मैं बताऊँ, देखना इसकी अप्रोच समझो आप। बस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल्स टू 4। अब ऑब्जेक्ट करो, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, मिलके कितना हो जाएंगे 5 टाइम्स। ये 2 टाइम्स है प्लस में ये माइनस 4 टाइम्स है, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4। क्लियर, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। और यार यहाँ पे 3 था, ऑलरेडी 3 था यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 6 होना चाहिए था, तो 6 प्लस में 2, तो 2 प्लस में 2 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या, मैंने बताया आपको कि ये तो इंटीजर सब कुछ लेता है, बट ये लेता है सिर्फ 0 और 1 के बीच में वैल्यू। तो आप क्या करिए, इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दीजिए इसके फॉर्म में। मतलब कैसे, आप क्या लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू और क्या करोगे आप, एक क्या कर दोगे 4 माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ दिस। अब इस 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई कितना आपको, आप बोल सकते हैं कि सर 2 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ दिस। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब क्या करोगे आप कि आपको पता है इसकी वैल्यू, तो आपको पता है एज वी नो, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू लाई करती है मेरी 0 और 1 के बीच में, करती है कि नहीं। तो इसके इक्वल क्या दिया है आपको, 2 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करना आपको आता है, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। क्या करोगे, इस 2 को पहले उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, इधर उधर दोनों तरफ जाएगा, तो -2 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ दिस, इस 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 दैट मीन्स -1। क्लियर। अब इस माइनस को यदि मुझे इस माइनस वाले को मेरे को उधर ले जाना है, तो इनइक्वालिटी चेंज कर देगा, तो कितना हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2, ऐसे कुछ समझना अच्छी तरह से 1। अब इस 5/2 को मुझे ख़त्म करना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ 2/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों तरफ। तो 2/5 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो हो गया कितना 4/5, और ये कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 2/5, तो दोनों कट जाएंगे। क्लियर, और ये कितना हो गया आपका कुछ 2/5। क्लियर। चलिए, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होगा, ये क्या है एक्चुअली, ये ऐसा है आपका कुछ, देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको मैं रिवर्स करके लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ कि आपका ये वैल्यू आपकी छोटी है, ये कितना है 0.4 है, और ये आपका कितना है 0.8 है। तो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 0.4 से आपका 0.8 तक जा रहा है, और भी क्या क्या आपका ये क्या बोलते हैं दिस, इसको क्या बोलते हैं आप GIF। तो आप ऐसे सोचिए, मैंने आपको बताया था कैसे डील करते हैं इनको। देखो ये आपका 0.4 है, ये आपका 0.8 है। क्लियर, तो आप देख सकते हो 0.4 और 0.8, इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर आएगा क्या, क्या होगा, कोई इंटीजर नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू 5, नल सेट आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि देखो ये तो ये बोला है, ये तो बोला है कि सर 0.4 से नहीं लेना है और 0.8 लेना है, बट लेना क्या है, लेना इसका मुझे क्या है GIF ऑफ एक्स। तो GIF ऑफ एक्स की बात करोगे आप, तो वो तो इसमें कुछ मिलेगा ही नहीं, इन दोनों के बीच में आपको कोई भी आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर होते तो ये 0 होता है, इधर होते तो 1 होता, बट इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, नल सेट। मतलब आप क्या बोलोगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, x बिलोंगिंग टू 5, या फिर बोलोगे कि नो सॉल्यूशन, और मैंने बताया था या फिर नल सेट, कुछ भी ऑप्शन में बैठा हो। और मैंने यही बताया था आपको कि नो सॉल्यूशन भी एक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये मत सोचना कि ये कोई आंसर नहीं, मतलब ऐसा मत बोला x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 क्या है, एक उसका रूट है, आंसर है, बट नो सॉल्यूशन मतलब उसका कोई
एज सच जो मतलब उस पर्टिकुलर रीजन में इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, मतलब मैंने इस क्वेश्चन में गड़बड़ की है क्या कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिखना चाहिए था वेयर दिस इज़ GIF एंड ए वाला ब्रैकेट जो है वो क्या है आपका, इज FPF। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये मुझे बोलना चाहिए था बट मैंने नहीं बोला। तो आप याद रखना, जब तक मेंशन नहीं हो तब तक हमको वैसे नहीं लेते हैं हम, और आपको क्वेश्चन में हमेशा वो मेंशन करके देते हैं कि ये जो है ना आपका GIF है और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है आपको, आपको दिया मॉड ऑफ 2x माइनस 1 किसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो कैसे डील करोगे? तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है, वैसे ऐसा सोचो कि आप कि कुछ मतलब करना चाहो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे? आप क्या करो, सामने एक तरफ मॉडुलस फंक्शन बैठा हुआ है, एक तरफ आपको इन दो फंक्शन का सम दिया हुआ है, मतलब किस किस का, GIF का और फ्रैक्शनल पार्ट का, इन दोनों का सम दिया हुआ है। तो डील करना इतना आसान नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले एक काम करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं मॉडुलस वाले की। ये आपको करना ऑलरेडी पता है क्योंकि मॉडुलस पढ़ चुके हो आप। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं हम देखते हैं उसके बारे में। तो देखो, ये यदि मैं इसकी बात करूँ, चलो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बोलता हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड बोलता हूँ। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करता हूँ। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये है 2x माइनस 1। तो इसका मैं नंबर लाइन पे देखूँ तो इसका रूट क्या निकल के आएगा, रूट समझते हो आप, जिसके लिए वैल्यू 0 हो जाए। तो आपको पता है 1/2, तो 1/2 के आगे ये प्लस की तरह खुलेगा, 1/2 पे ये 0 की तरह खुलेगा, और 1/2 के लेफ्ट साइड ये नेगेटिव की तरह खुलेगा। मतलब ये ऐसे खुलेगा कि आपको मैं बोलना चाहूँ कि 2x माइनस 1, यदि इसके 1/2 के राइट साइड पे बात करोगे, मतलब आप बोलो कि सर x ग्रेटर देन 1/2 पे ये ऐसे खुलेगा, और x इक्वल्स टू 1/2 पे ये 0 की तरह खुलेगा, और ये इधर लेफ्ट साइड जब x लेस देन 1/2 होगा तो ये कैसे खुलेगा, माइनस के साथ, -2x माइनस 1। ये ऑलरेडी मैं अभी मॉडुलस फंक्शन में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, और क्लास 11th में बेसिक मैथ्स में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो बस ये चीज़ यदि आपको पता है अच्छी तरह से तो इसको अपन कर सकते हैं फिर। तो इसकी एनालिसिस कैसे करूँगा मैं, देखता हूँ 2x माइनस 1 ये आपका हो सकता है। मैंने आपको बोला था कई बार कि आप मॉडुलस फंक्शन में 0 वाली वैल्यू को इसके साथ ले सकते हो या इसके साथ भी ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब ऐसे कि जैसे मैंने mod x बोला था, तो आप बोल सकते हो कि वैसे इन शॉर्ट ऐसे बोलोगे कि x ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव की तरह है, 0 की तरह कब, जब x इक्वल्स टू 0, और ये -x की तरह x लेस देन 0। बट यदि आप इसकी जगह पे ए इनइक्वलिटी यूज़ करो, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये x की तरह डील कर सकते हो आप इसको। क्लियर, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि मैं यदि बोलूँ कि यदि आपका यहाँ पे x 1/2 से बड़ा है या उसके इक्वल है, तो ये 2x माइनस 1 की तरह है, और x लेस देन 1/2 है तो कितना हो जाएगा, -2x माइनस 1 की तरह। ठीक है, तो केस बनाते हैं। पहला केस, केस 1, वैन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। तो x यदि 1/2 से बड़ा है तो ये वाला मॉडुलस कैसे खुल जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले बोल देता हूँ मैं। कोई बच्चा चाहे कि आप इसको ऐसे भी खोल सकते थे, कैसे कि यहाँ पे 0 को अलग से एनालिसिस करो, x इक्वल्स टू 1/2 पे 0, उसको एनालिसिस करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 केस बनेंगे। मैंने एक केस कम करने के लिए मैंने इसको मर्ज कर दिया है इक्वल्स टू वाले को। ठीक है, क्लियर। आप चाहो वैसे जब कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 केस होंगे, तीनों केस का जब आंसर निकालोगे उसका यूनियन लोगे आप, वो आपको फाइनल आंसर देगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हो गया आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 के लिए बात करें तो अब इस पे x है तो x को लिख सकते हैं अपन क्या, x दिस प्लस दिस, ठीक है, -1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस। क्लियर, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो अब इसको कैसे करोगे, इस वाली बात को हम क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, जब आपका पूरा ये इक्वेशन जो आपकी कन्वर्ट हो जाए किसमें, GIF में भी और फ्रैक्शनल पार्ट में भी, तो आप क्या करेंगे, उस पूरे को फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल लिख लेंगे। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आपकी 0 1 के लाई करती है। तो कर लीजिए वही बात, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ
दिस -1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब इस सबको एक तरफ ले जाओ तो ये कितना हुआ 3 टाइम्स ऑफ, ये क्या है GIF ऑफ एक्स, और उसमें से 2 टाइम्स ही माइनस हो जाएगा तो कितना होगा दिस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड -2 टाइम्स ऑफ एक्स पार्ट, खत्म हो गया, और -1 तो जाके +1 हो जाएगा। तो मतलब ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट होगी किसमें दिस। ठीक है, मतलब आपका GIF ऑफ एक्स की वैल्यू -1 के इक्वल है। तो एक्स का इंटरवल क्या आता है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। नंबर लाइन देखो, ये आपका 0 है, ये आपका -1 है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कोई भी वैल्यू 0 से छोटी हो, मतलब 0 से छोटी वैल्यू हो, उसका GIF कितना होता है -1। GIF की डेफिनेशन बताया था कि इंटीजर वैल्यू जो भी आपकी, मतलब कोई भी वैल्यू लेस देन 0 यहाँ पे बोलूँ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -1 की तरफ जाएगा। मतलब ऐसे बोलूँ -0.5, तो इसका आप GIF की बात करो तो -1 होगा। तो 0-1 के बीच की कोई वैल्यू हो और इवन -1 भी हो तो -1 पे भी -1 आता है। तो ये क्या होगा, इसका मतलब होगा कि x बिलोंगिंग टू -1 से 0, और इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे x बिलोंगिंग टू -1 से 0। क्लियर, समझ में आ रही बात। अभी तो क्या हुआ, अभी तो आपका इसका सॉल्यूशन आया पहले केस का, बट अब क्या करना होगा आपको, अब आपको क्या करना होगा कि इन दोनों का आपको क्या लेना होगा। आपको पता है ये होगी थी आपकी कंडीशन और ये आपका आया है सॉल्यूशन। तो इसने बोला था कि जब x 1/2 से बड़ा है तब हम आपको 2x - 1 की तरह खोलेंगे। तो इन दोनों का क्या लेंगे अपन, इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, ये 1/2 है, ये आपका यहाँ -1 है, ये आपका 0 है। तो ये बोलता है कि सर इसके और इसके बीच में चलो, बोलता है, और ये बोलता है कि सर 1/2 से बड़ा चलो। तो इन दोनों में कॉमन रीजन कुछ मिल रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे x बिलोंगिंग टू 5, दिस विल बी द आंसर ऑफ केस 1। ठीक है, अभी केस 1 हुआ है, अभी तो केस 2 निकालेंगे। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम केस 2। तो केस 2 में लेता हूँ क्या कि जब यदि मैंने ये ला 1/2 है तो 1/2 के आगे वाला मैं ले चुका हूँ, तो बचा क्या है, पीछे वाला दिखते हैं, मतलब x लेस देन 1/2। यदि x लेस देन 1/2 की बात करूँ तो वो कैसे खुलेगा, आपका मॉडुलस -2 ऑफ -2x - 1, 3 टाइम्स ऑफ x GIF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर, तो खोल लो, सॉल्व करो। 1 - 2x इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस। ये कितना हो गया आपका, फिर से वही इन दोनों का सम होगा। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं तो -2 दिस प्लस दिस, तो उधर जाके 5 हो गया ये, और ये हो गया -2a, और ये वो मिलके +4 ये हो गया। ठीक है, और इक्वल्स टू 1 के इक्वल है। तो मैंने आपको बोला था कि आप इसको इसके फॉर्म में लिख लो, जब ये दोनों ही हो तो इसके फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 - 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और इसके 1/4, यही होगा। क्लियर, अब आपको पता है एज वी नो वी ऑलरेडी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी इसके बीच में लाई करती है। तो इसके इक्वल क्या है फिर आपका 1/4 -1, क्योंकि जब इसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो फिर ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, अब देखिए मैं इस पूरी इनइक्वलिटी में 4 से मल्टीपल कर दूँ, 4 से मल्टीपल करूँगा, 4 तो पॉजिटिव है, कोई फ़र्क पड़ेगा साइन पे, नहीं पड़ेगा। तो ये 0 का 0 रहेगा, और ये 1/4 और 4 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 1 - 5 टाइम्स ऑफ दिस, और ये कितना हो जाएगा 4। अब मैं 1 को मैं यदि बोलूँ कि 1 से मैं इधर ले जा रहा हूँ इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन पर तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 - 1 दैट मीन्स 3 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब -5 से डिवाइड कर दोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ या फिर बोलूँ डिवाइड बाई -5, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, और ये हो जाएगा आपका -3/5। समझ में आनी चाहिए बात। क्लियर है, तो सोच सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको कैसे डील करोगे। देखो मैंने आपको बताया था ये क्या है आपका, ये है 0.2 से बड़ा x, और ये कितना है -0.6। तो अब देखो ऐसे सोचो इसको कि जब आपका GIF ऑफ x -0.6 से बड़ा, तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें आपके, ये आपके कौन कौन से आ जाएंगे,
देखो 0, देखो ये नंबर लाइन, देखो ये -0.6, इससे बड़े बड़े कौन से होंगे, 0 1 2, ये सब आगे आएंगे, 0 1 2 3 इस टाइप से आगे के सब आ जाएंगे, ठीक है, सब बड़े आ जाएंगे। और एक बोलता है कि सर नहीं, जो x है ना, मतलब मैं बोलूँ GIF ऑफ x है, उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू 0.2 से छोटी होनी चाहिए। देखो तो 0.2 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 0.2 कहाँ लाई कर रहा होगा, इधर कहीं पे, ठीक है। तो 0.2 से छोटी छोटी मतलब इधर चलना है। और ये बोलता है -4.6 से बड़ी बड़ी इधर चलना है। तो एक ही इंटीग्रल वैल्यू बचती है, दैट इज x इक्वल्स टू 0। क्लियर, एक ही आंसर मिलेगा आपको, x इक्वल्स टू 0, और कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब ये क्या हो गया, ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 1/4 और x इक्वल्स टू 0 पे, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये आ जाएगा सिर्फ इसके इक्वल, ठीक है। तो पता है आपको 0 पॉइंट, मतलब मैं बोलूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 1/4, तो ये कितना है, 1/4 कितना होता है, 0.2, नहीं 0. आई कैन से दैट 0.25 होता है। तो 0.25 इज या फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका x भी कितना आएगा, x इक्वल्स टू 0.25, ठीक है। अब यदि सोच सकते हो, यदि ये वैल्यू 0.25 आई है तो वो क्या 1/2 से छोटी है, s है, तो इन दोनों में रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों में रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा आपका, x इक्वल्स टू 0.25, ठीक है। मतलब जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो अब फिर बाद में पता है आपको, दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2, इन दोनों के सॉल्यूशन का हम क्या लेते हैं, यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 का आंसर क्या आया था 5, और ये बोलता है नहीं सर 0.25, तो एक बोलता है कुछ भी मतलब, एक बोलता है 0.25 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक ही आंसर आएगा, दैट इज़ वो बोलता है 0.25 आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये कैसे किया है मैंने, क्या क्या स्टेप लिए हैं, सब आपको क्लियरिटी से आ जाने चाहिए। यदि नहीं आया तो मैं बोलूँगा वीडियो को बार बार देखिए, इस टाइप की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, ठीक है। और मैंने आपको ये सब चीज़ें आपको पहले भी बोली हुई हैं कि हम क्या करते हैं कि जब देखो ऐसे कोई नेक्स्ट पेज पे यदि मैं दिखाना चाहूँ, तो देखो यहाँ पे इसी पेज में जब केसेस हों, तो केसेस के बीच में हम क्या लेते हैं हमेशा सॉल्यूशन। इस केस 1 केस 2 में मैंने क्या लेते हैं, हमेशा यूनियन लेते हैं फॉर फाइनल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बट हम खुद एक ही केस के अंदर बात कर रहे हैं, मतलब केस की मैं कंडीशन की बात करूँ, यहाँ पे देखो कंडीशन और कंडीशन था, और ये क्या था आपका सॉल्यूशन था। तो कंडीशन और सॉल्यूशन के बीच में हम क्या लेते हैं हमेशा, इंटरसेक्शन। कंडीशन को कभी कभार हम डोमेन से भी बोलते हैं, तो पता है आपको, कभी किसी क्वेश्चन में डोमेन और सॉल्यूशन आता है, उन दोनों का भी हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, उससे आपको क्या निकल के आता है, फाइनल आंसर निकल के आता है, ठीक है। बट जब आपके किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा केसेस बन रहे हों, केस 3 केस ही बनते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, केस 1 का आंसर, केस 2 का आंसर, केस 3 का आंसर, तो केस 1 केस 2 केस 3 तीनों का ही अपन यूनियन ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो याद रखना ये चीज़, कभी भी आपको केसेस के बीच में आपको जब लेना होता है तो यूनियन लेते हैं, और एक ही केस के अंदर जब कंडीशन और सॉल्यूशन होता है उनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जिससे कि हमको उस केस का आंसर मिल जाए, ठीक है। और डोमेन और सॉल्यूशन में भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ये सब बातें मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में क्लास 11 में पढ़ाई हुई हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, अच्छा तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, दो क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या था, एक x था, एक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, और एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट x था, ठीक है। तो इन तीनों को आपने कैसे डील किया मैंने आपको बताया, तो लॉजिक को समझिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, ये एक आपको क्या था, ये मॉडुलस था, और एक आपको फ्रैक्शनल पार्ट था, और एक आपको ऐसा कुछ था, सॉरी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था। तो ये तीनों का मिश्रण था, ठीक है। तो आपने कैसे किया, इनके लॉजिक को समझिए। ये क्वेश्चन हमेशा बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं, मेंस में एडवांस में दोनों में, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा वो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कि द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यू ऑफ सेटिस्फाइंग कर रही हैं किसको, यहाँ पे लिखना चाहिए वेयर दिस इज GIF,
ठीक है, लिखा नहीं है, लिख दिया मैंने। बॉक्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ 3/x प्लस ब्रैकेट ऑफ 4/x। तो ब्रैकेट क्या है यहाँ पे, गेट इंटीजर फंक्शन। मैंने आपको बताया था गेट इंटीजर फंक्शन में कि इसको हम ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं और फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ये सब मैंने आपको नाम वहाँ बताए हुए हैं। बोला है कि ये बिलोंग कर रहा है, इसका जब सॉल्व करोगे तो ये बिलोंग कर रहा है ओपन ब्रैकेट A to B/C, वेयर A B C तीनों ही नेचुरल नंबर है और B/C जो है ना वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जैसे मैं बोला 12/14, तो 12/14 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 2 से डिवाइड करो तो 6/7। अब 6/7 के बाद तो ये 6/7 के बाद तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर। तो हमको ऐसा कुछ दिया है, बिलोंग्स टू द इंटरवल ये दिया है और ABC नेचुरल नंबर, B/C सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो मैंने बोला 12/14 यदि मैंने लिया तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है 6/7। उसके बाद कुछ और ये कटेंगे नहीं। तो मुझे क्या करना है, A + B + C + ABC की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सोचते हैं इस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं करता हूँ। x बिलोंग टू रियल नंबर। x आपका क्या है, रियल नंबर है और इक्वेशन आपको दी हुई है कैसे, दिस। ठीक है, तो x रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि x ग्रेटर देन 0 भी होगा, x लेस देन 0 भी होगा और x इक्वल्स टू 0 होगा। होगा कि नहीं। चलिए अब मैं सोचता हूँ, पहला मैं सोचता हूँ इसके अंदर फर्स्ट, यदि मैं x इक्वल्स टू 0 की बात करूँ तो x इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, कोई 5 के इक्वल आएगा। देखो 3 कुछ भी हो जाए, मतलब यदि मैं बोलूँ आपको बोलूँ ऐसी कोई इक्वेशन है दुनिया में 4 नीचे x है, तो मुझे क्या, यदि इसको डिफाइन होना है तो x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, या फिर आपकी भाषा में बोलूँ तो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है। सेकंड केस, यदि सोचो मैं यदि x लेस देन 0 लूँ तो x लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, देखो 3/x। तो x की वैल्यू यदि मैं लेस देन 0 ले रहा हूँ तो कुछ भी हो, डिवाइड होने के बाद कोई नेगेटिव आएगा और ए नेगेटिव आएगा, ए भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव कभी 5 के इक्वल आएगा, ए भी नहीं बचेगा। अब थर्ड केस बचा है क्या, x जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, चलिए अब सोचो कि यदि मैंने x ग्रेटर देन 0 लिया, x ग्रेटर देन 0 लिया तो क्या होगा। देखो दिस 3/x है, ये 4/x है। तो रेशियो की बात करूँ, जब मैं x ग्रेटर देन 0 होगा तो x ग्रेटर देन 0 पे जब अपने यहाँ पुट करोगे तो कौन सा बड़ा होगा इन दोनों में, 3/x और 4/x में कौन बड़ा होगा, सोच सकते हो। ये हमेशा बड़ा होगा, होगा कि नहीं, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। तो सोच सकते हो ये बात, उसका निकाल लोगे आप। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो सोच सकते हो कि केस क्या क्या बनेंगे। अब सोचो इसको आपको 5 बनाना है तो क्या हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 5 हो जाए। ठीक है, मतलब ये 0, x की वैल्यू 0 नहीं, इस पूरे बॉक्स की वैल्यू 0 हो जाए, इस पूरे बॉक्स की वैल्यू 5 हो जाए। और यहाँ पे और क्या हो सकता है, यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि मुझे इसको तो बड़ा रखना है। ठीक है, इसको 1 हो जाए और ये 2 हो जाए, इसको 2 हो जाए और ये 3 हो जाए। अब यहाँ पे मैं 3 लूँगा और 2 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यदि x ग्रेटर देन 0 लोगे तो फिर उसका बॉक्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये 3 केस बनेंगे क्या, ये तीनों केस, बस ये 3 केस बना के सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ जल्दी से। पहला केस 1 में बोलता हूँ, इफ़ 3/x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए एंड 4/x की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/x की वैल्यू 0 के इक्वल, मतलब सोचो किसी भी बॉक्स की वैल्यू 0 के इक्वल, मतलब उसके जो अंदर जो बैठा हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, इंटरवल में पूछो x में, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है डिस्टिंक्शन फंक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/x लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, एंड यहाँ पे 4/x ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 5 से 6 के बीच में। मतलब 5 और 6 के बीच की कुछ भी वैल्यू डालोगे अंदर तो उसकी वैल्यू 5 ही आ जाएगी। मतलब उसका रेशियो की वैल्यू यदि 5 और 6 के बीच में कुछ भी आ जाए तो भी उसका बॉक्स हमारा 5 देगा वैल्यू। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करोगे, 3/x है तो x/3 कर दो, x/3 करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, पता है आपको। और 1/0 दैट मीन्स 10 टू इन्फिनिटी, और ये 1 का 1 ही हो जाएगा। एंड ये कितना हो जाएगा 1/5, ये आपका हो जाएगा कितना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर दो तो ये कितना हो गया, समझ सकते हो आप, ये हो गया कुछ x ग्रेटर देन 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, इसको 4 से मल्टीपल कर दो तो 4/5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/6। ठीक है,
4/6 मतलब 2/3। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका x बिलोंग टू 2/3 से लेके 4/5 के बीच में, मतलब इधर कुछ 2/3 और ये आपका 4/5। तो 4/5 समथिंग 0.8 के आसपास, नहीं हाँ 0.8 के आसपास, ये कितना हो 0.67 के आसपास। और ये बोलता है कि नहीं x 3 से बड़ा लेना है। इन दोनों ही केस में आप इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि दो इस एक कंडीशन के अंदर दो केसेस का क्या लोगे आप, इसका मतलब दो खुद की इनइक्वलिटी का, तो इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या देगा दिस x बिलोंगिंग टू 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केस 1 का आंसर हो गया आपको। ठीक है, केस 1 का आंसर क्या आ गया, जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि ये बोलता है कि सर x की वैल्यू 3 से बड़ी लो, इन्फिनिटी तक जाओ, और ये बोलता है नहीं इन दोनों के बीच में लो, तो ऐसे कैसे चलेगा, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट बात हो रही है। ये बोलता है 3 से आगे लो, 3 के आगे आगे लो पूरा। ठीक है, और ये सॉरी ये इनइक्वलिटी जीरो, तो यहाँ पे इक्वल्स नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, इन्फिनिटी का भी इक्वल नहीं आएगा, बताया था मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा कि आपका x मैं बोल सकता हूँ कि 3 से बड़ा, और ये बोलता है कि हमारा इसके बीच में लाई कराओ, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा पहले का x बिलोंगिंग टू 5। सेकंड केस बनाते हैं वो, तो केस 2 क्या हो सकता है कि 3/x की वैल्यू आपकी 1 हो जाए एंड 4/x की वैल्यू 2 नहीं 4, ठीक है 4 हो जाए। और केस 3 क्या होगा, मैंने आपको बताया था अभी, 3/x की वैल्यू आपकी 2 हो जाए एंड 4/x की वैल्यू आपकी 3 हो जाए, तब भी सम 5 हो जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ोगे तो ये सम 5 दे देगा, ये सम 5 हो जाएगा। बट यदि आप इसका 3 लो, उसका 2 लोगे, तो फिर वो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, और आपको पता है कि इस बॉक्स की वैल्यू हमेशा मतलब बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये बात यदि आपको क्लियर है तो फिर हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/x 1 से 2 के बीच में, और यहाँ पे 4/x 4 से 5 के बीच में, तो कितना हो गया x/3 लाई करेगा कहाँ से, इनइक्वलिटी चेंज 1 से 1/2 में, और यहाँ पे x/4 लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, इनइक्वलिटी चेंज 1/4 से 1/5 के बीच में। यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर दो, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2, और यहाँ पे कितना होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 से मल्टीपल किया तो ये हो गया 1, ये हो गया 4/5। तो ये बोलता है कि सर 3/2 से 3 तक चलो, मतलब 3/2 पे ओपन, 3 पे यहाँ पे, और ये बोलता है इधर आ जाओ, ये क्या बोलता है सर 0.8 से 1, 0.8 से 1, तो इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे भी आंसर x बिलोंगिंग टू 5 आ गया। तो 2 केस तो अपने ऐसे ही ख़त्म हो गए। तीसरा केस देखते हैं अब, जब इसने बोला है तो ये हो गया कि 3/x आपका लाई करेगा यहाँ से 2 से 3 के बीच में, और यहाँ पे 4/x लाई करेगा आपका 3 से 4 के बीच में, तो x/3 यहाँ पे यहाँ लाई करेगा 1/2 से 1/3 में, और यहाँ पे x/4 लाई करेगा आपका कहाँ से, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा ऐसे कुछ। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीपल कर दो, 3/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आप 4 से मल्टीपल कर दो, क्योंकि ये 4 ख़त्म करना है, तो 4/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नहीं s1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज़ 1, दिस इज़ आपका 3/2, 4/3, तो 4/3 कहाँ पे आएगा, 4/3 आपका यहाँ के इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू होगी आपकी 1.5 और ये देगा कुछ 1.33 के आसपास, तो ये ले लो कुछ 4/3। 3/2 से एक बोलता है 1 के बीच में इधर, और ये बोलता है 4/3 से 1 के बीच में इधर, नहीं सॉरी 1 के बीच में इधर 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 चल रहा था, यहाँ देखो ये 1, दिस इज़ 4/3, दिस इज़ 3/2। ठीक है, तो ये 3/2 पे यहाँ पे आना चाहिए और 1 यहाँ पे आना चाहिए। चलिए पहला वाला मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सेकंड बोलता है कि नहीं सर 4/3 पे क्लोज लीजिए और 1 पे ओपन लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आएगा, कॉमन ए वाला, मतलब 1 से लेके 4/3 पे। ठीक है, तो यही आपका 1 से 4/3 आ गया। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में, अच्छा ये आ गया केस 1, केस 2, केस 3, फाइनल आंसर के लिए क्या करते हो आप, केस 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3। तो एक बोलता है 5, दूसरा बोलता है 5, तीसरा बोलता है कि नहीं सर 1 से 4/3। तो तीनों का जब आप यूनियन लोगे, यूनियन क्या होता है, सबको एक साथ लेना, मतलब 1 से 4/3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए था
बताया था उसने कि a इक्वल्स टू बी बाई सी के फॉर्म में आना चाहिए। तो और यहाँ पे बी बाई सी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 4/3 और इवेल्यूएट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1, बी की वैल्यू आपकी 4, सी की वैल्यू 3, तीनों नेचुरल नंबर भी हैं। तो उसने पूछा क्या था आपसे, तो इसने पूछा था आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी की वैल्यू। तो कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना हो गया 12 और 8, 20 इज़ द आंसर। क्लियर। चलिए फिर इसके साथ मेरा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं आपको बोलूँगा कि यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।